यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो है फोर थिंग्स यानी कि चार बातें या चार चीज़ें। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम वीडियो के पे चलते हैं। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, प्राचीन समय में एक शहर की ताकत उसकी पावरफुल और बड़ी बाउंड्री हुआ करती थी, जैसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि काफ़ी लंबी और काफ़ी चौड़ी है। जब कोई आर्मी या दुश्मन आते थे तो वो इस महान दीवार के कारण अटैक नहीं कर पाते थे। ये महान दीवार उनको बचा लेती थी। एक ऐसी ही बड़ी दीवार के बारे में हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं और यह थी यरीहो की शहरपनाह। यरीहो, जिसे इंग्लिश में हम जेरिको के नाम से भी जानते हैं, इसकी बाउंड्री भी बहुत पावरफुल थी और दुश्मनों का उन पर अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो यदि दुश्मनों को ऐसी मजबूत जगह को जीतना होता था तो वो सबसे पहले कमजोरियां ढूंढते थे। जासूसी के लिए जासूस भेजते थे ताकि वो कमियों को पता लगा सके, कमजोरियों को जान सके और फिर कमजोरियों के अनुसार उन पर अटैक किया जाता था। दोस्तों, शैतान भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो आपके जीवन के मजबूत हिस्सों पर अटैक नहीं करता, लेकिन कमजोरियों के द्वारा आपको नाश करना चाहता है। जैसे कि हो सकता है कि आप बाइबल की नॉलेज में बहुत स्ट्रोंग है, तो वो आपको बाइबल के द्वारा तो नहीं भटका पाएगा, लेकिन यदि आप व्यभिचार में जल्दी फंस जाते हैं तो वो व्यभिचार को आपके खिलाफ इस्तेमाल करके उसे हथियार बनाकर इस्तेमाल करेगा और आपको गिराने की कोशिश करेगा। उसे सिर्फ आपके जीवन में एक छोटी सी कमजोरी चाहिए और फिर वो उसी का इस्तेमाल करेगा। जैसे कि सांप या जहरीला जानवर एक छोटी सी जगह में से भी अपना रास्ता बना लेता है, वैसे ही शैतान छोटी छोटी गलतियों से, ड्रिंकिंग, पोर्नोग्राफी, सेक्स, लस्ट, चोरी, इन सब चीजों से रास्ता बनाकर आपके जीवन को प्रभावित करेगा। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी ऐसी कुछ कमजोरियां हैं या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे शैतान आपके जीवन को प्रभावित कर रहा हो? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चार ऐसी ही बातों को डिस्कस करेंगे जिनके द्वारा शैतान लोगों के जीवन में काम करता है, और अगर आज आप इन बातों को समझ पाए तो आप जरूर बच पाएंगे और प्रभु में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, चेरिश्ड सिंस, ऐसे पाप जिन्हें हम लगातार करते रहते हैं। बाइबल के अनुसार जो कुछ भी परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में किया जाता है वो पाप है। जैसे कि पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। चेरिश सिंस वो पाप होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम बार बार वो पाप करते हैं लेकिन कभी उससे पश्चाताप नहीं करते, जबकि पवित्र बाइबल के अनुसार हमें लगातार पश्चाताप करना चाहिए। लिखा है, सुनो सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि तुम्हारी सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। परमेश्वर आपको माफ करना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी बातें भी सुनना चाहते हैं, वो पाप से, शैतान से भी आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन यह सब कुछ तब पॉसिबल होगा जब आप अपने सारे गुनाहों को मानकर उन्हें प्रभु यीशु के क्रूस पर त्याग देंगे। यदि आज आपके जीवन में भी ऐसे पाप हैं जिनकी आपने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी और आप लगातार वो करते जा रहे हैं, तो वो आपके जीवन में शैतान को घुसने का एक मौका दे देंगे। तो दोस्तों, पहली बात याद रखें कि लगातार किए जाने वाले पाप जिनकी आपने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी है, तो ऐसे पाप आपके जीवन में शैतान की एंट्री करा सकते हैं। इसलिए आगे से इस बात में बिल्कुल सावधान रहें। दोस्तों, दूसरी बात, पुटिंग गॉड सेकंड, परमेश्वर को जीवन में पहला स्थान ना देकर दूसरा स्थान देना। कुछ लोग कहते हैं हम तो सिर्फ यीशु पर ही विश्वास करते हैं, दूसरे धर्मों को भी नहीं मानते, तो फिर हम कैसे परमेश्वर को दूसरा स्थान दे सकते हैं? हम तो पहला ही देते होंगे, राइट?
शायद आप सुबह उठते ही सबसे पहले बाइबल पढ़ते होंगे या फिर प्रार्थना करते होंगे और फिर अपना समय फोन पर, यूट्यूब पर ट्रेंडिंग वीडियोस देखने में, गेम्स खेलने में बिताते होंगे। अगर आप 10 मिनट सुबह उठकर बाइबल पढ़ रहे हैं और 2 घंटे फिर बाद में मूवीज देख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, उसका मतलब हुआ कि आप ज्यादा अहमियत मूवी को दे रहे हैं, क्योंकि जहां आप अपना ज्यादा समय बिता रहे हैं वही आपके लिए जरूरी चीज मानी जाएगी। प्रभु यीशु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए, प्रभु यीशु का दिया हुआ प्रिंसिपल है कि पहले परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता, द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, और उसके बाद आती हैं दूसरी सब चीजें। लेकिन आज हमने सिस्टम को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। हमारा सिस्टम है पहले दूसरी चीजें और लास्ट में परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता। और जब हमारे जीवन में ऐसा होता है तभी तो हम ठोकर खा लेते हैं। शैतान उन्हीं इच्छाओं को इस्तेमाल करता है जो हमारे जीवन में परमेश्वर से बढ़कर होने लगती हैं, चाहे वो फिर हमारा फोन, गर्लफ्रेंड, टीवी, मूवीज, खेलना, ये सब चीजें ही क्यों ना हो। शैतान आपको इन सब चीजों में इतना बिजी कर देगा कि आपके पास परमेश्वर के बारे में सोचने का समय भी नहीं बचेगा। वो दूसरी चीजों को परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जीवन में दिखाएगा और आप उसके पीछे चलने लगेंगे, और ऐसे में आपका परमेश्वर से रिलेशन कमजोर होगा, और जहां आपका रिलेशन कमजोर हुआ वहीं पर शैतान आपको जकड़ लेगा। तो याद रखें कि पहला स्थान जीवन में परमेश्वर को दें, पहला स्थान दें, दूसरा ना दें, और परमेश्वर को आपके जीवन में पहला ही स्थान चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात, सिंफुल स्पीच, गलत या फिर गंदा बोलना। यदि कोई एक ऐसा पाप है जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं सोचते और बार बार उसे करते हैं, तो वो है गलत बोलना, गंदा बोलना, गाली देना, मुंह से कुछ अश्लील निकालना, गंदी बातें, गाली देना आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज में बहुत ही ज्यादा गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इवन बहुत से क्रिश्चियंस गालियां देते हैं और गंदा भी बोलते हैं। देखिए, पवित्र बाइबल इसके प्रति कितनी गंभीर है। लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। प्रेरित याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 26 आयत में। आगे भजन संहिता 34 उसकी 13 आयत में इस प्रकार लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। जीभ को बुराई से रोक और मुंह की चौकसी कर। और प्रेरित याकूब ने कहा, जो अपनी जीभ को लगाम नहीं लगा सकता तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। देखिए, आप प्रार्थना कर रहे हो, शायद आप बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप गाली देते हैं, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो पवित्र बाइबल के अनुसार आपकी सारी की सारी भक्ति यूजलेस है। आपकी भक्ति बिल्कुल व्यर्थ ठहरेगी और परमेश्वर की नजरों में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन पवित्र बाइबल कहती है। प्रभु यीशु ने कहा, देखिए यहां पर, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से बाहर निकलता है। भला मनुष्य भला मन और भली बातें, बुरा मनुष्य बुरा मन और बुरी बातें, और वही भंडार से निकलेगा। गंदा बोलना आपके और मेरे अंदर कितनी गंदगी छुपी है उसको दर्शाता है। जो अंदर है आखिरकार वही तो बाहर आएगा। कुछ लोग चुगली करके एक दूसरे के खिलाफ भला बुरा बोलते हैं, लोगों की लड़ाई करा देते हैं। पति पत्नी आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे से गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके बात करते हैं। लड़ाई करते समय ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमारे रिश्तों को काफी सालों तक खत्म कर देते हैं। शब्दों में सामर्थ होती है, अच्छे शब्दों में अच्छी सामर्थ है और गंदे शब्दों में गंदी सामर्थ है। इसलिए पवित्र बाइबल में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो बाइबल हमें बताती है कि इस प्रकार बोलें कि दूसरों पर अनुग्रह हो और कोई भी गंदी बात मुंह से ना निकले।
तो जो आप गंदा बोलते हैं, गालियां देते हैं, तो शैतान उसी बात की एडवांटेज लेगा, उसी बात का फायदा उठाएगा और आपसे अनाप शनाप बुलवाकर आपकी गवाही, रिश्तों, जिंदगी, सेवकाई सब कुछ नाश करा देगा और आखिरकार आपको डिस्करेज करके अपने जाल में फंसा लेगा। दोस्तों चौथी बात, सैटानिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, शैतान के गढ़ में फंसना। दोस्तों मसीह विश्वासी होने के नाते कुछ चीजें ऐसी हैं जो मसीहों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि नशा करना, ड्रग्स लेना, क्योंकि ये परमेश्वर के मंदिर को खराब करते हैं। पोर्नोग्राफी, क्योंकि ये अश्लील है और परमेश्वर इससे खुश नहीं होते। भविष्य जानना, जादू मंत्र करना, ग्रहों को देखना, वास्तु, ब्लैक मैजिक, ये सभी चीजें बहुत खतरनाक हैं और परमेश्वर के लोगों को इनसे हमेशा बचना चाहिए। देखिए परमेश्वर ने इनके बारे में क्या कहा, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। तुम में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में बलि करके चढ़ाने वाला, या फिर भावी कहने वाला, या फिर शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या फिर टोना, या फिर तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझा से पूछने वाला, या फिर भूत साधना करने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हों, हम बलि दें, या फिर हम मूर्तों को माने, या फिर हम ग्रहों को देखें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने सिद्ध बने और इन सब बातों में ना फंसे, और परमेश्वर इन सब बातों के बहुत ही ज्यादा खिलाफ है। और दोस्तों ये सब चीजें परमेश्वर के काम में नहीं लेकिन शैतान के काम में इस्तेमाल की जाती हैं और इसीलिए परमेश्वर ने इन सब चीजों को करने से मना किया हुआ है। हमें परमेश्वर के सामने सिद्ध बनना है, इन सब चीजों की, जादू टोना की मदद नहीं लेनी है। आज ब्लैक मैजिक मूवीज में, बुक्स में आसानी से एक्सप्लेन किया जाता है और रेलवे स्टेशन पर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मात्र 50 रुपए में आपकी हेल्प करने का भी दावा करेंगे। लेकिन आप समझदार बने, किसी भी शैतानी प्रक्रिया में कभी भी जाने में अनजाने में भाग ना लें। दोस्तों पवित्र बाइबल में शैतान को एक सांप के रूप में, दोस्तों ये था भाई दीपक ने जो 4 बातें बताई थी वो यही है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने स्पष्ट रूप से इस बातों को बताया। हो सकता है आपको ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आपसे एक बोलना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक था जीप वाला, ये जीप सिर्फ क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं है, एक मसीह के लिए नहीं है, ये हर एक लोगों के लिए है जो कि मसीह है या फिर अन्य जाति है जो कि अदर है। ये सभी के लिए जो कि अपने जीप को संभाल के अगर चलते हैं, बोलते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित होता। नहीं तो अपने जीप से अपने कुछ भी अगर अच्छा चीज़ बोलेंगे तो अच्छा होगा, जैसे कुछ गलत बोलेंगे तो गलत ही होगा। तो भाई ने जो 4 चीज़ों में सिखाया था, जिसमें जीप एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे दिनचर्या में हम यूज़ करते हैं। तो गाइस कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक प्रेज़ द लॉर्ड, जय माता।